एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में जानेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का वह समय जिसे धार्मिक क्रांति के काल के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह जानेंगे कि आस्तिक और नास्तिक किसे कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अंक, धर्म सुधार आंदोलन, आस्तिक और नास्तिक। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जिसे महाजनपद काल के नाम से भी जाना जाता है, इस समय को धार्मिक क्रांति के काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे नास्तिक धर्म का उदय हुआ। इसी समय को अभिसंबोधि युग के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम पुनर्जागरण काल के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि इस समय जो धार्मिक क्रांति था वह धार्मिक क्रांति मुख्य रूप से ब्राह्मणों के प्रभुत्व, यज्ञ और कर्मकांड के प्रति विरोध के रूप में था। इस धर्म सुधार आंदोलन को गति देने वाले प्रेरक तत्व लोहा था, जिसके कारण गहरी जुताई संभव हुई और इस गहरी जुताई के कारण अधिशेष उत्पादन हुआ, आवश्यकता से अधिक उत्पादन हुआ और इस आवश्यकता से अधिक उत्पादन के परिणाम स्वरूप आर्थिक समृद्धि आई, व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ और साथ ही नए नगरों का उदय हुआ। अब हम आस्तिक और नास्तिक विचारधारा को जानेंगे। आस्तिक विचारधारा उसे कहा गया जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते थे। सामान्य रूप में हम आस्तिक का मतलब यह समझते हैं कि आस्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास करता है और नास्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। लेकिन यहाँ आस्तिक का तात्पर्य उससे है जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते थे, वेदों में विश्वास करते थे, और नास्तिक वह हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं, वेद में कही हुई बातों को नहीं मानते। सांख्य दर्शन में प्रामाणिकता के अभाव में ईश्वर असिद्ध है और इस तरह सांख्य मतावलंबी जो हैं वह अनिश्वरवादी तो हैं, वह ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन वह नास्तिक नहीं हैं, क्योंकि वह वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। वहीं बौद्ध, जैन, चार्वाक और लोकायत यह नास्तिक संप्रदाय हैं, क्योंकि इन्होंने वेदवाद का खंडन किया, वेदों का विरोध किया। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि आस्तिक और नास्तिक को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो आस्तिक वह है जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं और इसका उदाहरण है शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म। और नास्तिक वह है जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते और इसी कारण सांख्य मतावलंबी अनिश्वरवादी तो हैं, लेकिन वह नास्तिक नहीं हैं, यानी सांख्य मतावलंबी भी आस्तिक संप्रदाय में आते हैं, क्योंकि यह वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं। वहीं नास्तिक संप्रदाय के उदाहरण बौद्ध, जैन, चार्वाक और लोकायत है, क्योंकि इन्होंने वेदवाद का खंडन किया, वेद में कही गई बातों का विरोध किया और इस कारण यह नास्तिक कहलाए। इस तरह आज के अंक में हमने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय जिसे धर्मों के पुनर्जागरण काल, प्रबोधन काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, और आस्तिक और नास्तिक विचारधारा को समझा। आज के अंक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।